फ्रेंड्स, तो आज आप देख रहे हैं LSU फेलियर। इसको आज कैसे सॉर्ट आउट करेंगे वो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे, जो कि मॉडल नंबर है HP LaserJet MFP 72625। इसके अंदर LSU जो है मोटर, वो मतलब नया प्रिंटर है। इसके अंदर फेल हो गया, वो मोटर नहीं चलने की वजह से कोई प्रिंट नहीं निकाल सकते इसके अंदर, ना कोई मतलब स्कैनिंग ओनली कर सकते हैं, स्कैनिंग वगैरह कर सकते हैं, लेकिन प्रिंट वगैरह कोई PDF का फाइल वगैरह प्रिंट नहीं कर सकते। ये वाईफाई है, लैन के थ्रू चलते हैं ये प्रिंटर। और इसके अंदर जो है वो खोलने का हम बता रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ पेचेस है। ये सारी पेचेस आपको खोलने पड़ेंगे, क्योंकि अगर जो मैं खोलूँगा तो बहुत सारी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग लंबी ज़्यादा वीडियो हो। तो हमने ऑलरेडी पेज खोल कर रखे हुए हैं, जो हमने बताए हैं वीडियो में। आप सही तरीके से आप इसको खोलेंगे, अच्छी तरीके से खुल जाएंगे। तो हमने ऑलरेडी खोल कर रखे हुए हैं इसको। ये हमारा ये लॉक होते हैं, हल्का सा पेच लगाकर ये लॉक खुल जाएंगे। ये लॉक खोलने के बाद ये अंदर भी 2 स्क्रू होते हैं, 1 और 2। ये दोनों आपको खोलना है। खोलने के बाद हल्का सा मूव करेंगे, ये ऑटोमेटिक खुल जाएंगे। ये खोलने के बाद LSU जो मोटर होते हैं वो कहाँ पे होता है अटैच, ये आपको सामने जो ब्लैक वाली डब्बी है इसके अंदर होते हैं LSU। ये केबल हमारा लगा हुआ रहता है। ये लॉक वाले नहीं, ये लॉक वाले केबल होते हैं। ये लॉक पहले खोलना पड़ेगा आपको। लॉक खोलने के बाद ये केबल निकलेंगे। आप डायरेक्ट अगर ये खींचेंगे तो टूट जाएगा ये, तो आप ध्यान से खोलिएगा। और ये 2 पेच होते हैं LSU मोटर के अंदर, ये दोनों पेच आपको खोलना ही पड़ेगा। नहीं खोलेंगे तो LSU मोटर नहीं निकल सकता। और खोलने के बाद आपको बाहर की साइड थोड़ा पुश करनी है, हाँ खींचना है हल्के धीरे धीरे, ताकि थोड़ा डैमेज ना हो जाए LSU जो हमारा ये बॉक्स है, ये डैमेज ना हो जाए। और ये लॉक होते हैं 2, मतलब आगे होते हैं और दोनों साइड में होते हैं, उस साइड में, मतलब 5 लॉक होते हैं इसके अंदर। ये 5 लॉक आपको खोलना पड़ेगा। ये 5 लॉक आपको खोलना पड़ेगा। और जो ये खोलने के बाद ये हमारा LSU मोटर है। ये LSU मोटर ये घूम नहीं रहा है, मैं आपको अच्छी तरीके से दिखाना चाहेंगे। ये LSU मोटर है, यही मोटर हमारा घूम नहीं रहा है, ये घूम नहीं रहा है, ये घूम नहीं रहा है। ये जो कि एकदम बिल्कुल स्मूथ घूमना चाहिए, लेकिन ये घूम नहीं रहा है। और जो ये हमारे पास जो चेंज होंगे वो इसको देखिए, बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, ये चल ही नहीं रहा है। इसके वजह से LSU फेलियर आते हैं, एरर आते हैं LSU फेलियर। और ये देखिए बिल्कुल स्मूथ घूम रहा है, आप खुद देख सकते हैं। और इसको हम अगर जो ड्रैग करेंगे तो ये बिल्कुल ही नहीं घूम रहा है, क्योंकि ये नया प्रिंटर है, अभी कुछ दिन हुए हैं, हम ही इंस्टॉलेशन करके गए हुए थे, उस वक्त सही चल रहा था। लेकिन अब दिक्कत आ गई है, तो हम LSU मोटर ही चेंज करेंगे। और चेंज करने के बाद हम आपको पूरा वीडियो में दिखाएंगे कि कैसे चेंज करना है, और चेंज करने के बाद कैसे वर्क करना है। ये सारी चीज़ें आप इसमें वीडियो में बने रहिए। थोड़ा टाइम लगेगा पर बिल्कुल परफेक्ट है वीडियो, कोई में कटिंग फटिंग नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है और बिल्कुल अच्छे हैं। मतलब अगर ये ध्यान से अगर ये देखना चाहेंगे, न कोई फ्रेशर भी अगर ये देख रहे होंगे ना, वो भी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे उनका भी। ये आप लोग कहीं बाहर से कोर्स वगैरह करेंगे, कोर्स वगैरह से कुछ नहीं होते। प्रैक्टिकल जब तक के नहीं होगा तब तक के कुछ नहीं हो सकता। प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी होता है, पढ़ाई से कुछ नहीं होता। पढ़ाई तो हर एक इंसान कर लेते हैं, बहुत सारी डिग्रियां लेकर बैठे हुए होते हैं, लेकिन डिग्रियां से कुछ नहीं है। बिल्कुल स्मूथ बैठाना है और अच्छे तरीके से बैठाना है, लॉक बाय लॉक। अब हम इसको पेंच कसेंगे। ये हमारा अच्छे तरीके से लॉक में बैठ गया हुआ है, देख सकते हैं। अब इसके अंदर हम पेच कसेंगे। और ये इसके अंदर पावर केबल होती है, जो कनेक्टर होता है वो अच्छी तरीके से भी लगाना है, लगाना भी है इसको। जैसे केबल हम निकाले हैं वैसे ही लगाना भी है, और सारे लॉक को भी फिट करना है। तो आप बने रहिए वीडियो में, देखते रहिए। ये हमने
कभी भी लेफ़्ट और राइट पेच नहीं कसना चाहिए, क्योंकि तिरछा अगर ये कसते हैं तो प्रॉपर स्मूथ बैठता है, और अगर ये ऐसे कसेंगे तो थोड़ा लॉक से थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं। तो कभी भी पेच अगर ये कसें तो मतलब कोन से कसना चाहिए, कभी भी कोन के तरीके से कसना चाहिए पेच। तो हमने आपके सामने हमने चारों पेच लगा दिए हैं, और पेच लगाने के बाद हम इसके अब जो कनेक्टर केबल है वो केबल हम अटैच करेंगे इसके अंदर। ये हमने आपके सामने हमने कस दिया और ये केबल हमने अटैच कर दी है इसके। अब केबल अटैच करने के बाद फ्रेंड्स हम इसको अच्छी तरीके से हम लॉक पे बैठा देंगे। ये हमारा बैठ गया। अब बैठने के बाद हम क्या करेंगे, इसको लॉक को हम लगाना पड़ेगा फिर से। ये लॉक आसानी से लगाएं, क्योंकि टूटना भी नहीं चाहिए, ध्यान ये भी रखना है, क्योंकि अगर ये नया फ्रेशर बंदा होंगे तो वो तो तोड़ ही देगा। तो ध्यान से करना है, ज़रूरी नहीं कि मतलब एक ही चीज़ के लिए मतलब एक टाइम के लिए आपको करना है। मतलब परफेक्ट सीखना है तो आपको थोड़ा कॉन्सेंट्रेट देना पड़ेगा, और बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता लॉक पर बैठाएं, बिल्कुल लॉक पर बैठाएं। हल्का पुश करना है अंदर की साइड हल्का पुश का। हाँ, अब बैठ गया ये। हाँ, अब बैठ गया ये प्रॉपर। अब इसके 2 पेच होते हैं, वो 2 पेच कसेंगे। पहले इसका जो केबल है लॉक वाली केबल लगा देंगे। पहले हम पेच कस लेते हैं। पेच 2 पेच होते हैं LSU मोटर का, मोटर बॉक्स का। LSU मोटर बॉक्स का आपका 2 पेच होते हैं, वो मोटर बॉक्स का हम 2 पेच हम कसेंगे। और कसने के बाद हम फिर इसका जो लॉक वाली केबल है वो लॉक वाली केबल को ध्यान से और सही तरीके से लगाएंगे, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना करे। तो ये हमने केबल लगा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से दोस्त लगाइएगा दोस्तों, नहीं तो थोड़ा हल्का सा डैमेज होने से ये LSU फिर से फेलियर दिखाएगा। हल्का सा डिस्पैच होने की वजह से फिर से आपको दिक्कत कर जाएंगे, फिर बाद में अगर ये सही ढंग से नहीं लगाएंगे। इसके बाद हम कवर लगाएंगे अच्छे तरीके से, कवर लगाएंगे। कवर लगाने के बाद आराम से बैठाएंगे। लॉक वाइज लॉक होते हैं, लॉक के आहिस्ता आहिस्ता, जब तक के ज़्यादा दबाव भी नहीं डालना है, ऑटोमेटिक वो बैठ जाएंगे। जब लॉक पे लॉक जाएगी तो ऑटोमेटिक बैठ जाएंगे, नहीं तो अगर ये ज़्यादा इसके अंदर दबाव डालेंगे तो ये टूट जाएंगे। फिर ऊपर वाले भी ऐसे ही लगाना है आपको, लॉक बाय लॉक करके हल्का सा पुश करना है अंदर की साइड, ये बिल्कुल बैठ गया। अब इसके अंदर हम स्क्रू एक एक करके लगाएंगे। पहला स्क्रू हम कसेंगे सेंटर में, दूसरा हम स्क्रू करेंगे, स्क्रू कसेंगे नीचे की साइड, और तीसरा हमारा स्क्रू है फिर नीचे की साइड, चौथा स्क्रू है फिर नीचे की साइड, फिर 5वां स्क्रू भी है। अब ऊपर ऊपर के कसते चलेंगे। ये 5 स्क्रू हो गए। उसके बाद 6ठा स्क्रू कसेंगे, फिर 7वां स्क्रू कसेंगे, 7वां स्क्रू कसेंगे। उसके बाद 7वां स्क्रू कसने के बाद फिर 8वां स्क्रू कसेंगे। 8वां स्क्रू कसने के बाद ऑलमोस्ट हमारा ये सारे पेच हम कस चुके हैं। अब 2 पेच हमारा इसके अंदर और है, वो एक बार और, क्योंकि हम ये लॉक इसलिए लगाए हुए थे ताकि प्रॉपर बैठ जाए। बैठने के बाद ये क्या होता है, स्क्रू लगाने में सुविधा थोड़ा आसान हो जाता है। तो हम ये 2 पेच लगा लेंगे फिर से इसके अंदर। एक पेच लगाए और दूसरी पेच ये 8 पेच ये और 2 ये 10 पेच हो गए।
और 2 पेच आपका LSU मोटर बॉक्स का और 4 पेच आपका LSU मोटर का। ये सारी पेचें आपको ध्यान में रखना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। बिल्कुल स्मूथ हो गया, बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, पावर केबल लगाएंगे हम, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा कठिन होता है वीडियो बनाना। थोड़ा अगर जो अच्छा लगे तो थोड़ा लाइक और सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है, क्योंकि कई कंपनी वाले मना कर देते हैं कि वीडियो नहीं बना सकते। ये हमने पावर केबल लगा दिए। पावर केबल लगाने के बाद ये आपके सामने में ये ऑन हो रहा है। ये HP का लोगो है, 72M625 है इसका मॉडल नंबर। जो फ्रेशर होंगे वो फ्रेशर भी अगर ये ध्यान से देखेंगे तो सीख जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होता। बट हाँ, अपने अंदर कॉन्फिडेंस हमेशा अच्छे रखना। अगर ये अच्छे नहीं रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आगे परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। ये हमारा पेपर इज़ लो ट्रे, तो पेपर लो है, इससे कोई दिक्कत नहीं होता है। कई बार पेपर रहते हुए पर भी ये एरर आ जाता है, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है इसे हमारा। अब ये हमारा आ रहा है नेटवर्क केबल इज़ डिसकनेक्टेड, चेक इट। अच्छा ये नेटवर्क केबल है, ये नेटवर्क केबल नहीं लगाए हैं, इसकी वजह से ये एरर दे रहा है। तो हम नेटवर्क केबल भी अटैच आपके सामने हम कर देते हैं। ये हमारा नेटवर्क केबल भी हमारा अटैच हो गया। अब वहाँ पे देखते हैं कि एरर आ रहा है या नहीं आ रहा। ये हमारा नेटवर्क केबल का जो एरर था वो एरर भी ख़त्म हो चुका है। ये हमारा इसके देखिए दोस्तों, ऑलरेडी हम इसके अंदर पेपर है, लेकिन पेपर ट्रे का थोड़ा एरर दे रहा है, ट्रे 2 ट्रे 3। अब ट्रे 2 ट्रे 3 में होता है क्या कि थोड़ा पेपर रहने के बाद भी मतलब ये एरर देता है। तो इससे घबराना नहीं है आपको, हमें ये चेक करना है कि प्रिंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। जो हमने जिस वजह से हमने LSU मोटर का हमने जो लगाया है वो मोटर हमारा प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमें ये देखना है। इसे पेपर ट्रे का कोई दिक्कत नहीं है। पेपर ट्रे का एरर अगर जो आ रहा है तो इसके अंदर लोड कर देंगे पेपर, तो ये एरर हट जाएंगे ऑटोमेटिक, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसके अंदर आ ही रहा है अभी भी, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं हमने प्रिंट निकाले। प्रिंट निकालने के बाद आपके सामने देख लीजिए, बिल्कुल परफेक्ट प्रिंट आ रहा है टेस्ट पेज। अब जितना चाहे उतना आप प्रिंट निकाल सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन का प्रिंट हमने दिया आपके सामने। अब देखिए ये आपके सामने ये प्रिंट निकल कर आ जाएगा। ये हमारा LSU जो मोटर हमने चेंज किए परफेक्ट चेंज हो गया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देख सकते हैं नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन का भी प्रिंट आ चुका है। अब ये हमारा प्रिंटर ओके हो चुका है। थैंक यू सो मच।